हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो में हम लोग एक ऐसे अमेजिंग इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं जिसको यूज़ करके आप बाकी सारे इंडिकेटर्स को भूल जाओगे। ये इतना अमेजिंग इंडिकेटर है कि ये हमें लाइव मार्केट में कहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहाँ पे बाय कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली बता देता है। तो ये इंडिकेटर या ये स्ट्रेटेजी आप लोग किसी भी स्टॉक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ईटीएफ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये इंडिकेटर किसी भी टाइम फ्रेम में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इट्स बेटर के अवॉइड यूजिंग दिस इंडिकेटर इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़कर बाकी किसी भी टाइम फ्रेम में आप लोग इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। कैंडल्स भी इस इंडिकेटर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कैंडल्स चाहे नॉर्मल रखो, चाहे हाइकनेशी रखो, चाहे कोई और रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं इस स्ट्रैटेजी को या इस इंडिकेटर को बैंक निफ्टी के 3 मिनट्स के चार्ट पे नॉर्मल कैंडल के साथ दिखाता हूँ। तो मैंने बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है नॉर्मल कैंडल से। अब हम लोग उस इंडिकेटर को सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और उसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो हमें इंडिकेटर्स टैब में क्लिक करके सर्च करना है स्नाइपर ड्रैगन। आपको टाइप करना है स्नाइपर SNIPER, स्नाइपर ड्रैगन DRAGON। आपको टाइप करना है स्नाइपर ड्रैगन बाय बिट स्नाइपर 450 बाय यूज़र। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सेटअप आपको दिखाई देगा। फिलहाल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम अभी इसमें सेटिंग्स करेंगे, फिर सेटिंग होने के बाद आपको सब समझ में आएगा। तो इसकी सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके आप लोग देख सकते हैं 3 टिक यहाँ पे दिए हुए हैं, रिटेलर, हॉट मनी और इंस्टीट्यूशन। हमें रिटेलर और हॉट मनी को अनचेक कर देना है, सिर्फ हमें इंस्टीट्यूशन ही रखना है, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि मार्केट में कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर्स बाय करने वाले हैं। तो आप लोग चाहे तो इसका कलर जो कि रेड है, आप इसको ग्रीन भी कर सकते हैं और चाहे तो कोई दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये इंडिकेटर हमको एग्जैक्टली मार्केट में कहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं तो ये बता देता है। तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं तो एक बड़ा मूव आएगा। जब भी आप लोग चार्ट पे देखते हैं कि कहीं पे भी जब भी बड़ा मूव आया, तब आप लोग नीचे इसके ग्रीन कलर की कैंडल भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि उस समय उन इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया था, इसी की वजह से इस पे उस टाइम पे बड़ा मूव आया। तो एग्जैक्टली ये आपको मार्केट में बता देगा कि कब बड़ा मूव आने वाला है। इस इंडिकेटर का एक सबसे बड़ा फ्लॉ या ड्रॉबैक बोले तो ड्रॉबैक ये है कि आप लोग इस इंडिकेटर को सिर्फ कॉल बाय करने के लिए या स्टॉक को बाय करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस इंडिकेटर की हेल्प से सिर्फ बाय कर सकते हैं, यानी कि कॉल बाय कर सकते हैं, या अगर आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ स्टॉक बाय कर सकते हैं। ये इंडिकेटर आपको पुट बाय करने में या शॉर्ट सेल करने में कुछ काम नहीं आएगा। दिस इंडिकेटर इज ओनली फॉर बाइंग कॉल और बाइंग स्टॉक, या अगर आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किसी स्टॉक में कब बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं ये देखने के काम आएगा, या आप लोग अगर ईटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं तो ईटीएफ में कब बड़ा मूव आ सकता है, उसके हिसाब से ये इंडिकेटर अलग अलग जगह पे काम आ सकता है। दिस इंडिकेटर कैन बी यूज बेस्ट फॉर बाइंग स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग पर्पज। ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक्स को बाय करने के लिए इस इंडिकेटर का बेस्ट यूज़ हो सकता है। आप लोग चाहे तो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे आप लोग 8-10 जो आपके फेवरेट स्टॉक्स है उसकी लिस्ट बना के रखिए, और जब भी किसी भी स्टॉक के चार्ट के नीचे ऐसे ग्रीन कलर के कैंडल्स बनने लगे, यानी कि बड़े प्लेयर्स अभी बाय कर रहे हैं या करने वाले, तो आप भी उस स्टॉक की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, उस 8-10 स्टॉक्स की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इस इंडिकेटर के हिसाब से बाय करके रख लीजिए। और उस 8-10 में से कम अगर 7 या 8 भी चल जाए आपके स्टॉक्स और उसमें अच्छा खासा मूव आ जाए, तो आपका जो विदाउट एनी रिस्क यू कैन अर्न क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी यूजिंग दिस इंडिकेटर फॉर बाइंग स्टॉक्स। वैसे इस इंडिकेटर को ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जब भी कहीं पे भी किसी भी चार्ट में अच्छा खासा मूव आया तो आप लोग देख सकते हैं नीचे इंस्टीट्यूशंस ने ही बाय किया। इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं तभी इतना अच्छा खासा मूव आता है, देख सकते हैं आप लोग। सिर्फ इसमें एक ये ड्रॉबैक है कि ये आपको शॉर्ट सेल या पुट बाय करने में हेल्प नहीं करेगा। तो उस ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए, उस पर्पज़ के लिए हम लोग कोई भी दूसरा इंडिकेटर जो हमें पुट का इंडिकेशन या शॉर्ट सेल का इंडिकेशन देता हो वो लगा सकते हैं। आप लोग कोई भी दूसरा इंडिकेटर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाने के पर्पज़ से मेरा फेवरेट इंडिकेटर QQE MT4 ग्लेज लगा के दिखा देता हूँ। QQE MT4 ग्लेज मॉडिफाइड बाय जस्ट अंकल, इसको आपको सर्च करना है, इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद इसमें थोड़ी सेटिंग्स वगैरह कर लेंगे। तो सेटिंग्स करने के लिए आपको इसके स्टाइल में आना है। स्टाइल में आके ये जो प्लॉट है जो कि ब्लू का है, ब्लू कलर का है, इसको वाइट कर देना है। बाकी जो प्लॉट है, सेकंड प्लॉट, इसको अनचेक कर देना है। नीचे के लेवल्स और बैकग्राउंड नीटलाइंस वगैरह सब अनचेक करके ओके कर देना है। तो सारी सेटिंग होने के बाद हमारा पूरा सेटअप कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इन दोनों इंडिकेटर का यूज़ करके हम
कॉल या बाय में कैसे एंट्री कर सकते हैं, यानी कि हम लोग कॉल कैसे बाय कर सकते हैं या स्टॉक कैसे बाय कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो स्टॉक को बाय करने के लिए या ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल बाय करने के लिए आपको ये देखना है कि जब भी स्नाइपर ड्रैगन में ये ग्रीन कलर की कैंडल बननी चालू हो और जो पहली कैंडल बन के दूसरी कैंडल बने और दूसरी कैंडल पहली कैंडल से भी लंबी हो यानी बड़ी हो, तब हम लोग उस पॉइंट पे कॉल या बाय में एंटर करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि दो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन कलर की और दूसरी कैंडल जो है वो पहली वाली कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। प्लस QQMT4 में भी ग्रीन कलर का एरिया होना चाहिए और वाइट लाइन उस ग्रीन कलर के एरिया में से पास होनी चाहिए। तब हम लोग ये 3-4 कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में तब तक बने रहेंगे जब तक इस QQMT4 ग्लेज में ये जो वाइट लाइन है ये ग्रीन बार्स के अंदर है। जैसे ही ये वाइट लाइन ग्रीन बार्स के बाहर आ जाएगी हम भी उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट पे हम लोग एंट्री करते हैं क्योंकि ये जो सेकेंड कैंडल है ये फर्स्ट वाली कैंडल से बड़ी है, यानी कि सेकेंड वाला जो बार है वो फर्स्ट वाले बार से बड़ा है। और यहाँ पे QQMT4 में ग्रीन कलर के एरिया के अंदर ये वाइट लाइन भी एंटर कर चुकी है, तो हम भी कॉल या बाय में एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में इस पॉइंट तक बने रहेंगे। सिमिलरली पुट या सेल में एंटर करने की कंडीशन ये रहेगी कि सिंस स्नाइपर ड्रैगन पुट या सेल का कोई भी इंडिकेशन नहीं देता, तो सिर्फ हमें QQMT4 ग्लेज की जो ये रेड कलर के बार्स हैं इनका यूज़ करना होगा। जैसे ही इस QQMT4 ग्लेज में बार्स रेड कलर के हो जाएंगे और वाइट कलर की लाइन रेड कलर के बार्स के अंदर से पास हो रही होगी, तब उस पॉइंट पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक ये वाइट लाइन रेड बार्स के अंदर है। जिस पॉइंट पे आके ये वाइट लाइन रेड बार्स के बाहर आ जाएगी उस समय हम लोग भी पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। इस तरह इन दोनों इंडिकेटर से हम अमेजिंग एकदम 100% एक्यूरेट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के बाद अब हम लोग इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। जब बाय हम तभी करेंगे जब दोनों इंडिकेटर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि स्नाइपर ड्रैगन ने तो ग्रीन कलर के बाज बना दिए लेकिन QQMT4 ने अभी तक ग्रीन कलर के बाज नहीं बनाए। तो ऐसे में हम लोग कॉल या बाय में एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते थे, छोटी सी एंट्री बनी कॉल या बाय में। यहाँ पे हम लोग कॉल या बाय में आराम से एंटर कर सकते थे, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग कॉल या बाय में एंटर कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग पुट या सेल में एंटर कर सकते थे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कॉल या बाय में एंटर कर सकते थे, यहाँ पे कॉल या बाय में एंटर कर सकते थे यहाँ पे, और उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रह सकते थे। यहाँ पे पुट या सेल में एंटर कर सकते थे। यहाँ पे पुट या सेल में एंटर कर सकते थे। तो गाइज अब हम लोग इस इंडिकेटर को बिटकॉइन के 1 मिनट के चार्ट पे लाइव मार्केट में यूज़ करके देखते हैं। तो गाइज मैंने जस्ट फॉर बैक टेस्टिंग पर्पज मैंने बिटकॉइन का 1 मिनट का चार्ट ओपन करके दिखाया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी थी। ये 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी थी। सिमिलरली यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी कॉल या बाय की एंट्री बनी थी। यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। मैं मेन एम्फेसिस मेरा इस इंडिकेटर के थ्रू कॉल या बाय में एंटर करने का ही है। पुट तो मैं खाली ऐसे ही दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको पुट में या सेल करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो सिर्फ कॉल बाय करके या स्टॉक्स में ट्रेड करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इन दोनों इंडिकेटर की हेल्प से। यहाँ पे पुट की एंट्री बनी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी कॉल की एंट्री बनी। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं तभी मार्केट इतना ऊपर जाता है। स्नाइपर ड्रैगन की खाली एक फ्लॉ मेरे को लगा कि ये पुट की या सेल की एंट्री नहीं बताता है। अगर ये भी सॉल्व हो जाती तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स होता अब तक का ट्रेडिंग व्यू पे। देख सकते हैं आप लोग कितना अमेजिंग इंडिकेटर है।
आप लोग चाहे तो QQEMT4 की जगह आपका कोई भी जो भी फेवरेट दूसरा इंडिकेटर है उसको भी स्नाइपर ड्रैगन के साथ यूज़ करके इस स्ट्रेटेजी को और भी अमेजिंग बना सकते हैं। तो गाइज अब मैंने अपना लाइव मार्केट जब चालू था तब इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी कि ये इंडिकेटर अपने लाइव मार्केट में किस तरह फंक्शन करता है। तो हम लोग उस रिकॉर्डिंग को अब देख लेते हैं। तो गाइज होप ये इंडिकेटर और ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। ये इंडिकेटर और ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी तो आप भी इन इंडिकेटर्स को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर कॉन्फिडेंस आने पर मिनिमम लॉट के साथ लाइव मार्केट में यूज़ करके देखिए। तो गाइज होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर और स्ट्रैटेजीज़ पे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।